सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी दी गई। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह यानी कि पावर स्टार या टीआरपी किंग कह ले, जो भी आपका मन हो तो कह लीजिए, चाहे टीआरपी किंग चाहे पावर स्टार पवन सिंह जब ये बिग बॉस में जाने वाले थे, जब बिग बॉस की खबरें चालू हो गई कि अब पवन सिंह यानी टीआरपी किंग या पावर स्टार अब जो है बिग बॉस में जाने वाले हैं, तो बिग बॉस में जाने से पहले उनको एक फ़ोन आती है, वो भी कहाँ से, लॉरेंस गैंग से एक फ़ोन आती है, कॉल आता है और उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर आप बिग बॉस में गए, सलमान खान के स्टेज शो पे गए या सलमान खान से मिले तो आपको जान से मार दी जाएगी। इनको ये धमकी मिली, जान से मारने की धमकी मिली कि उन्हें आप जान से मार दिया जाएगा। फिर भी वही कहते हैं कि भैया टीआरपी किंग अब तो हो चुके हैं, लेकिन पहले क्या थे, पावर स्टार। तो पावर स्टार कहाँ पीछे हटने वाले हैं। फिर भी वो इतनी धमकी देने के बावजूद लॉरेंस गैंग से वो भी, दूसरा कोई होता तो जरूर वहां से खसक लेता, यानी कि बिग बॉस में जाता नहीं, क्योंकि पहले वो अपनी जान बचाता। क्योंकि लॉरेंस गैंग से ये जो है आई थी धमकी, उन्हें धमकी में कहा गया कि अगर आप बिग बॉस में गए या सलमान खान से मिले जुले, कुछ भी किए सलमान से, तो आपको जान से मार दी जाएगी। ऐसी उनको जो है धमकियां दी गई। लेकिन फिर भी वो पावर स्टार है तो उनके पास पावर है, फिर भी वो हटे नहीं। दूसरा कोई होता तो जरूर वहां से बिग बॉस में जाने से वो सीधा मना कर देता, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया। ये गए भी वहां पे, अपना जलवा भी मचाए। नीलमगिरी भी वहां पे थी, अपना एक सॉन्ग है राजा जी के दिलवा टूट जाए, उन्होंने सलमान खान को भी उस गाने पे अपने साथ नचाया, नीलमगिरी भी नाची। तीनों ने मिलकर बहुत ही खूब ही मतलब बिग बॉस में खूब मचकर तहलका मचाया। और इन्हें टीआरपी किंग भी अब कहने जाने लगा है, तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो ये बता दें कि ये पावर स्टार है, इनकी जो इतनी धमकी देने के बावजूद भी वो गए थे, तहलका मचा के आए हैं। फिर बाद में पता चला कि जो लॉरेंस गैंग से धमकी आई थी वो लॉरेंस गैंग से नहीं थी, कोई और था जो उन्हें धमकी दिया था। अब पावर स्टार की बात जो है यहीं पर खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मुद्दा था चुनाव का, बिहार का चुनाव जो था, छपरा सीट हॉट सीट था, तब चुनाव में चल रहे थे खेसारी जी, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, सब स्टार एक ही साथ थे। यानी भोजपुरी के सभी जितने भी सुपरस्टार थे सब एक साथ थे और सब एक ही के खिलाफ थे, वो भी खेसारी के, सब खेसारी के ही खिलाफ थे। फिलहाल वो मुद्दा बहुत पहले बीत चुका है, खेसारी जी आरजेडी से थे, वहां से हार चुके हैं। लेकिन अब जो मुद्दा है, ये मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिलहाल पवन सिंह अभी तो अपने लगे हुए हैं, गाने में लगे हुए हैं, शो में जाने लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे निरहुआ का जो बयान है अभी वो बंद नहीं हो रहा, खेसारी के प्रति चलता ही रहा है और खेसारी का भी बयान जो है बंद नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले खेसारी जी ने एक वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे लाइव आकर बोले, और वो भी लाइव आकर बोले 45 मिनट लगभग, वो आधी फिल्म उनकी बन जाती है। भोजपुरी सिनेमा में लगभग आधी फिल्म बन जाती है 45 मिनट में, सिर्फ वो लाइव आकर बोले हैं और तंज कसे हैं एक दूसरे पे, मतलब निरहुआ पे, पवन सिंह पे और मनोज तिवारी पे, रवि किशन पे, ये चारों पे जो है ये लाइव आकर लगभग 45 मिनट तक तंज कसे हैं और एक दूसरे की मतलब बुराई की इस पर। और जो है निरहुआ भी नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही खेसारी जी, दोनों का जो है अभी फिलहाल ये पर्सनल मैटर हो चुका है। बता दें कि क्योंकि चुनाव जो बहुत पहले खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव के बाद भी अभी ये पर्सनल मैटर हो चुका है, क्योंकि अभी एक दूसरे को तंज करना या किसी बात को लेकर भड़काऊ बयान देना या और कुछ करना अभी चारों में जो है बंद नहीं हो रहा है। एक दूसरे को सभी लोग कह रहे हैं, ऐसा कोस रहे हैं। तो सभी लोग अभी जो फिलहाल चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव खत्म होने से कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे का पर्सनल मैटर बना चुके हैं। हमेशा जो है कुछ ना कुछ किसी के बारे में कहा जा रहा है, कुछ ना बताया जा रहा है। फिलहाल अभी निरहुआ जी कह चुके हैं कि ये अब एक खेसारी लाल नहीं है। निरहुआ ने यह भी बताया कि जो है मैंने खेसारी लाल यादव से हटाकर उसका नाम अहंकारी लाल यादव क्यों रख दिया, क्योंकि बिहार में जब चुनाव चल रहा था, बहुत ही भयंकर चुनाव चल रहा था, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 72वां वीडियो बना चुका हूँ उस पर, कि बिहार में किस तरह से चुनाव जो चल रहा था एक दूसरे के प्रति कैसे बयान आ रहे थे। इन्होंने बताया कि जब चुनाव चल रहा था तो खेसारी ने बयान दिया था कि जो है मैंने बिहार में अगर सरकार न बदल दी तो मेरा नाम बदल देना, इसलिए मैंने जो खेसारी लाल यादव से हटाकर उसका नाम अहंकारी लाल यादव कर दिया। बिहार में सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया, क्या रख दिया? अहंकारी लाल यादव। फिलहाल निरहुआ ने अभी बताया कि जो है खेसारी जी ने कहा था कि मैं मोदी जी को यहाँ पर उतार दूंगा और मुझे मोदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर निरहुआ ने भी अभी जाकर जवाब दिया फिलहाल फिर आगे बार कि जो है भाई, मैं सांसद होके, रवि किशन सांसद होके, मनोज तिवारी सांसद होके उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो तू क्या चीज़ है, तुम क्या कर लोगे। बोलता है कि मोदी जी को यहीं उतार दूंगा मुझे। अरे तुम क्या उतार दोगे भैया, उसका एक बयान देखिएगा, मोदी जी से मिलना होगा तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। अरे हम लोग सांसद होके अपॉइंटमेंट लेते हैं भाई, तू कौन है कि तू बिना अपॉइंटमेंट के मिल लेगा। इतना ही नहीं, जो है निरहुआ जी से पूछा गया कि जो ये अहंकारी, आप खेसारी जी को बता रहे हैं कि अहंकार ही लाल यादव हो चुके हैं, ये अहंकार कहाँ से आया है? ये अहंकार जो है चुनाव से आया है या इनके स्वभाव में है पहले से? यानी
तब इन्होंने अपना बयान दिया कि जो है ये अहंकार चुनाव से नहीं आया, इनका स्वभाव ही ऐसा है अहंकारी का। स्वभाव में है या चुनाव में आ गया ये? नहीं नहीं नहीं, उसके स्वभाव में है, वो जो अहंकार है स्वभाव में है। तो इस बात को, इस मुद्दे को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पावर स्टार की बात कर लेते हैं फिर से, क्योंकि पावर स्टार जैसे ही बिग बॉस में गए थे तो उनको जो धमकियां उनके दी गई थी, फिलहाल वो माने नहीं, बिग बॉस में चले गए थे। बिग बॉस में अपना तड़का मचाकर भी आए और सलमान खान को भी वहाँ पर नचाया अपने गाने पे। और गाना बहुत बढ़िया था, ट्रेंडिंग हो सकता है फिर से आगे आ गया हो गाना ये। लेकिन वहाँ से बिग बॉस में वहाँ से निकलने के बाद वो मनीषा रानी के घर आए। आप जाकर वीडियो देखेंगे, मनीषा रानी का एक ब्लॉग है, उसमें उन्होंने बताया है कि पवन सिंह मेरे घर पे आए, वीडियो बनाया उन्होंने। आज आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि मनीषा रानी ने वीडियो किस तरह से बनाया, बहुत ही अच्छा लगा वीडियो उनका। विशु कौन आए हैं? आप देखेंगे तो मनीषा रानी के घर पे पहुंचे हैं और जो है वो उनके साथ एक और कोई है और पावर स्टार है और मनीषा रानी है, जो है मछली भात उनको खिलाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल लगता है कि अब बिग बॉस में जाने के बाद अब तैयारी हो रही होगी कि कपिल शर्मा शो में जाया जाए। फिलहाल कपिल शर्मा में शो में कब जाएंगे या आपको अपडेट जरूर जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय।